इंडिया में प्रोटीन एक लग्जरी आइटम है। तो बचपन में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई जाता था शॉपिंग करने के लिए, कपड़ों की शॉपिंग, या मम्मी को सब ड्रेस लेने थे, पापा को कपड़े लेने थे, तो हम अलीबाग से मुंबई से लॉन्च से वो बोट से जाते थे, गेटवे के ऑफ इंडिया पे उतरते थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास बहुत सारे फॉरेनर्स थे, यूएस के लोग या यूरोपियन लोग आते हैं, और इनके पीछे सब इंडियन लोग भागते थे फ़ोटो खींचने के लिए। हाँ, कुछ उधर फोटोग्राफर्स भी होते हैं आसपास। तो एक नॉर्मल इंडियन होता है तब के टाइम में देखता था, उनके पीछे भागता था, उनके साथ सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह खींचता था। हाँ, ये एकदम अर्ली 2000 या 90s की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत 2012 2013 की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों को जब मैं देखता था, हाँ, वो लोग इसलिए तो नोटिस होते थे क्योंकि वो गोरे हैं, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। मैं जब उनको देखता था तब मैं ये नोटिस करता था, उनके जो मसल्स है, मतलब वो दिखने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो एक एवरेज इंसान भी ऐसे, उसके हाथ भी ऐसे फुल भरे भरे थे, पैर के काव्स मसल है वो भी ऐसे पूरा डिफाइंड थे, उनके हाथ पैर के जो वेन्स है वो सब दिखते थे। और एक नॉर्मल इंडियन दिखता है उसका ऐसा फिजिक नहीं होता। देखो, मैं इंडियंस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अपनी जो फिनेंशियल सिचुएशन है इंडिया में वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू वेस्ट और यूरोप, क्योंकि इंडिया में प्रोटीन में एक लग्जरी आइटम मानता हूँ। अभी जो मैंने दही ख़रीदा उसकी जो एमआरपी है वो है 150 रुपीज़, 225 ग्राम का दही है वो, 150 रुपये का एमआरपी। वो उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन डीमार्ट से लिया इसलिए मुझे वो 92 रुपीज़ में पड़ा। तो आप समझ सकते हो प्रोटीन कितना महंगा है। मतलब एक नॉर्मल एवरेज इंसान जो जॉब कर रहा है, जिसकी सैलरी शायद 30-35 हज़ार भी होगी, और उसके बहुत सारे खर्चे भी होंगे, ईएमआई होगा, ये वो सब, तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा, तो उसको शायद ज़्यादा से ज़्यादा अंडों पे डिपेंड रहना होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर किसी को अपनी मोर देन 100 ग्राम पर डे की डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कंप्लीट करनी है तो आप समझे। और हर एक इंसान ऐसा नहीं करता, भले ही लोगों के पास पैसे है। देखो, मैं अब गुजरात में रहता हूँ, इधर है लोगों के पास पैसे, लेकिन एक एवरेज इंसान देखता हूँ मैं इधर, वो आउट ऑफ शेप होता है, क्योंकि उनको वो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट किसी ने समझाया नहीं है। मैं लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है कि प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो कोई बताता ही नहीं। अब मेरे पापा भी है, वो ऐसे पतले हैं एकदम, उनके हिसाब से तुम्हें फिट रहना है तो ये बॉडी बिल्डिंग मसल ये कुछ काम का नहीं, तुम्हें बस ऐसा कुछ योगा करना है, स्ट्रेचिंग वेचिंग वो। देखो, उससे तुम्हारे जॉइंट्स ठीक होंगे, कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसा तुम्हारा एज बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारी ये जो स्किन है वो थोड़ी ऐसे लटकने लगेगी, ऐसे व्रिंकल्स आने लगेंगे। हाँ, वो नेचुरल एजिंग है, लेकिन स्किन थोड़ी टाइट तभी रहेगी जब तुम्हारे अंदर मसल होंगे। आप इमेजिन करो, गाड़ी का एक ऐसा टायर जिसमें हवा नहीं है, वो ऐसे थोड़ा लगता है ना सब फ्लैट, मतलब थोड़ा ऐसा वेवी टाइप। तो वही बात होती है आपके बॉडी के साथ, जब अंदर कोई मैटर ही नहीं है तो आपकी स्किन तो लूज़ पड़ेगी ही, प्लस एक पॉइंट आएगा जब आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप प्रोटीन ले लो, वो खुद ही आपको प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करने लगेंगे, तब आप क्या बोलोगे। होता ये है कि देखो, हम अपने घर वालों की बात, या फिर हमारा जो कोई दोस्त है या कोई क्लोज आदमी है, वो जब बोलता है कि तुम्हें प्रोटीन लेना है, तो हम उसको हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ यार लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आप कोई ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखते हो, या कोई आपको डॉक्टर बताता है कि आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है, तब आप जाके सीरियसली लेते हो। ये चीज़ तो मेरे साथ भी होती है। अब बचपन में मेरी मम्मी भी मुझे बोलती थी, जो आलसी की जो सीड्स होती है, वो ब्लैक नहीं, थोड़ा डार्क ब्राउन की, वो खाया करो, वो मुखवास में डाल के खाते हैं। अब उसका हेल्थ बेनिफिट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, शायद प्रोटीन होगा, लेकिन मैंने भी वो लेके रखे, खा नहीं रहा हूँ मैं। लेकिन मैं अवेयर तब बन गया जब मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या वीडियोस देख के मुझे वो अवेयरनेस आ गया। या जो पुराना एमएमए में क्लास जाता था, उधर के कोच ने बताया था कि आलसी भी खाया करो, तब जाके मैंने ख़रीदी। ड्रम स्टिक होती है जिसको महाराष्ट्रियंस लोग शेंग बोलते हैं, जो एक होती है ना ऐसे लंबी सी, और उसमें आप ऐसे काटते हो, और उसमें सीड्स होते हैं जो आप सांभर में वगैरह डालते हैं, साउथ इंडियन लोग, या दाल बनाते हैं उसमें डालते हैं, उसमें भी बहुत हाई प्रोटीन होते हैं। ड्रम स्टिक, ये चीज़ भी मेरे घर पे मम्मी वगैरह बोलती थी कि ये बहुत खाया करो। हाँ, वो तो मैं खाता ही था, लेकिन मेरे घर में जब दाल बनती थी तो हम उसमें भर भर के सींग डालते थे। हमारे घर के आसपास भी पेड़ है, मतलब हमारे ही, जिसमें वो सींग आती है, और कभी हम खरीदते भी है, तो हमारे इसमें इस तरीके से प्रोटीन थोड़ा बहुत मिलता था। तब पता नहीं था कि इसमें प्रोटीन वगैरह है। मम्मी ये बोलती थी कि ये आँखों के लिए अच्छा है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत समझ गया वो चीज़ें कि उसमें भी हाई प्रोटीन पाउडर रहती है।
शायद ये ड्रमस्टिक की एक पाउडर भी आती है, मैंने कभी ली नहीं है, लेकिन आप देख लो। एक और चीज़ बोलनी है, जो होता है प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी होती है कंपेयर टू पनीर। राजमा हुआ या चने हुए, बाय द वे राजमा चना तो कार्ब के सोर्स है, लेकिन आप ऐसे सोया चंक्स देखोगे या कोई भी आप ऐसे वेज रिलेटेड चीज़ देखोगे जिसको प्रोटीन के लिए लोग जानते हैं, तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है प्रोटीन का वो कम होता है कंपेयर टू एक नॉन वेज सोर्स। देखो आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो आपकी मर्ज़ी, मैं आपका खाने का धर्म नहीं बदलने वाला, आपका खाने का चॉइस है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जो नॉन वेज चीज़ें होती है उसमें प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा होता है और वो क्विकली आपके बॉडी में, मतलब बॉडी आपका क्विकली उसको एब्जॉर्ब करता है, आपके मसल जल्दी से रिकवर होते हैं अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेल रहे हो। तो इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा प्रोटीन नहीं एफर्ट कर सकता, मतलब ऐसा प्रोटीन जो मेरा डेली रिक्वायरमेंट होना चाहिए अबव 100 ग्राम, लेकिन मैं अभी अराउंड कितना 80-85 ग्राम तक होता है, वो भी मैं अभी 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर के लेता हूँ, 4 अंडे खाता हूँ, अभी 8 अंडे खाता हूँ। चलो अंडों का ठीक है, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि भाई 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन एफर्ट कर पाऊँ। लेकिन मेरी जो कुछ भी सेविंग है, मेरे मतलब खर्चा, मेरा इन्वेस्टमेंट ही मैंने प्रोटीन समझा है, तो मेरे छोटे मोटे जो खर्चे हैं मैं बचाता हूँ और ज़्यादा पैसे मैं इसमें लगाता हूँ प्रोटीन के सोर्स लेने में, तब जाके मेरा अभी इतना 85 या 90 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होता है। मतलब मेरे लाइक इट्स पॉकेट पिंचिंग, आसान नहीं है मेरे लिए अभी इस स्टेज पे मेरा रिक्वायरमेंट पूरा करना, फिर भी मैं उसमें खर्चे करता हूँ। और जब से मैंने प्रोटीन का इंटेक अभी स्टार्ट कर दिया, वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा बहुत मेरा हेयर क्वालिटी अच्छा हुआ, क्योंकि देखो मैं अभी इधर सिंस मैं गुजरात में रहता हूँ और इधर 40 डिग्री टेम्परेचर है और इधर का जो पानी है उसमें वो क्षार बहुत होता है, तो इधर इस पानी से बाल ख़राब होते हैं, तो मैं वो आरओ के पानी से नहाता हूँ, वो भाई पीने का पानी मैं बाल्टी में डालता हूँ उससे नहाता हूँ, तभी जाके बाल थोड़े बहुत ठीक ठाक होते हैं, नहीं तो बाल पूरे ऐसे सूखे से ड्राई गंदे होते हैं। जब से प्रोटीन इंटेक स्टार्ट किया तब जाके बाल थोड़े बहुत मेरे ठीक हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं कुछ अच्छा हाई फाई एयर वाला बाल वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं थोड़े बहुत चेंजेस बॉडी में नोटिस करने लग गया। आपके पेरेंट्स भी अगर थोड़े एजेड है, मतलब वो भले ही 40s में है, 50s में है, 60s में है, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल्स का मुझे पता नहीं, उनके हार्मोनल इनबैलेंस होता है तो उनके लिए प्रोटीन पाउडर सही है नहीं, तो उसका मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन आपके फादर का एज हुआ है और ऐसे दिख रहा है कि उनको थोड़ा ऐसे स्टिफनेस है बॉडी में, या फिर उन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया था आपके टाइम में, मतलब उनके टाइम में, मतलब वर्कआउट की बात वेट लिफ्टिंग से कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो उनको आप प्रोटीन पाउडर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है भाई, आप डाइटिशियन के पास लेके जाओ, मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर उनको थोड़ा खिलाते जाओ, क्योंकि देखो बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। बहुत हाई चांसेस है आपके फादर ये चीज़ नहीं मानने वाले, एंड दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि हर एक जनरेशन का अलग थॉट प्रोसेस होता है। वो उस टाइम पे पैदा हुए थे जिधर शायद इंडिया क्या तभी फ्रीडम मिला था, उसी टाइम के थोड़ा आगे, और थोड़ा पता है ना इंडिया में तब जब हम उनके रूल में थे ब्रिटिश के, तब हमें सब सस्ता फीका खाना खाने को मिलता था, तो वो उस माइंडसेट से अभी आए हैं। हमारी जनरेशन की थॉट प्रोसेस बदल गई है, तो आप उनको फोर्स मत करना। देखो हर एक की अपनी लाइफ है, अपने पेरेंट्स को इम्प्रूव नहीं करना तो हम उनके पीछे नहीं पड़ सकते। ओके गाइस, इतना ही बोलना था आज। बाय द वे मेरा जिजिट्सू और रेसलिंग का सेशन होता है, तो सोच रहा हूँ मैं आज थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी खाऊँ। जॉब को मैंने छुट्टी डाल दी क्योंकि थोड़ा ब्रेक चाहिए था यार, और अब ही जाऊँगा मैं चिकन लाने। आपको कुछ बात करनी है तो मुझे ईमेल कर देना, ईमेल आईडी मेरे अबाउट सेक्शन में मेंशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।